तो कुछ क्वेश्चन जेई मेन 2020 से 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट से एरिया अंडर द कर्व, राइट. सो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट. यू हैव टू गिवन एफ एक्स गिवन है 0 to हाफ के लिए x गिवन है. x इक्वल्स टू हाफ पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1/2 एंड हाफ टू 1 दिस इज 1 minus x. Another function gx which is x minus 1/2 whole square is given. Then determine the value of the area bounded by the curve y equals to fx, y equals to gx and the two lines x equals to half and x equals to √3/2. तो बेसिकली जो fx आपको गिवन है और gx जो गिवन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं है. ड्रॉ करने के लिए इजी सा क्वेश्चन है. हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि लाइक टफ कैटेगरी में आएगा और बहुत फास्टली भी बनेगा, क्योंकि देखो y इक्वल्स टू x आपको लाइन गिवन है. फर्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो 0 to हाफ ये हाफ ले लें हम, तो 0 to हाफ आपको y इक्वल्स टू x लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है. x इक्वल्स टू हाफ पे हाफ गिवन है, हाफ टू 1 दिस इज अनदर लाइन. सो व्हेन यू पुटिंग हाफ ये कितना दे देगा आपको 1/2. कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया. 1 डालेंगे तो कितना दे देगा ये 0. तो ये ऐसा बनेगा. दिस इज 1, राइट. ये मैंने fx ड्रॉ कर दिया. ना अनदर फंक्शन gx विच इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. तो सिंपली अगर आपको x स्क्वायर आता है तो उसको आप 1/2 पे शिफ्ट करने, तो 1/2 पे शिफ्ट करें. 1/2 पे कितना हो गया 0 हो गया. ठीक है. और ये कैसे बनेगा देखो, जब आप 0 पुट करते हैं तो ये 1/4 आएगा, यहां से आएगा 1/4. तो मैं इस कलर से ड्रॉ करती हूँ. तो ये कैसे बनेगा, 0 पे लेगा 1/4 इस तरह से. ठीक है. अब आप ये देख सकते हैं ये कितना आता है, ये कितना आता है. तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू gx दोनों मैंने ड्रॉ किया. x इक्वल्स टू 1/2, तो x इक्वल्स टू 1/2 वाली लाइन तो ये होगी. दिस इज x इक्वल्स टू हाफ. अब मुझे ये लाइन निकालनी है. ये कौन है, y इक्वल्स टू 1 minus x. इसको हम सॉल्व करते हैं. x माइनस 1/2 होल स्क्वायर. सो दिस इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1 minus x. So x square is equals to 3/4 और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कितना आ जाएगा √3/2. So this is ये वाली लाइन कौन हो गई, x equals to √3/2. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द एरिया बाउंडेड बाय द fx, दिस पर्पल वन इज gx, x equals to हाफ एंड x equals to √3/2 दो लाइंस. तो इनसे बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, दिस वन ऐसा. ये देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, हाफ एंड √3/2 एंड दीज आर द टू नॉन पैरेलल लाइंस. तो बेसिकली देखा जाए तो ट्रेपेजियम हो गया. तो ट्रेपेजियम के एरिया में से अगर मैं इतना नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मुझे ये शेडेड एरिया विच इज द रिक्वायर्ड एरिया ये निकल के आ जाएगा. और दूसरा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसे निकाल सकते हैं. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 से लेकर √3/2. ये लाइन 1 minus x. दिस ग्राफ ये सब्ट्रैक्ट कर दें. देखिए इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए एंड टॉप माइनस बॉटम माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx. ये रिक्वायर्ड एरिया. और आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और आप ट्रेपेजियम के एरिया में से इतना सा भी कर सकते हैं. यानी क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें 1/2 से √3/2 x माइनस 1/2 होल स्क्वायर. ये भी कर सकते हैं आप. ठीक है, कोई सा भी कर लो. तो 1/2 ये कितना हो गया √3/2. यहाँ कितना मिला 1 minus x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx. दिस टर्म इज कैंसिल आउट. 1 minus 1/4 इज 3/4 माइनस x स्क्वायर हाफ टू √3/2. चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो ये कितना हो गया 3/4x माइनस x³. इसका इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाय 3. लिमिट ले लें आप हाफ टू √3/2. सो 3/4x √3/2 माइनस 1/3. ये कितना हो जाएगा √3/2. तो 3/2 एंड √3/2. ठीक है, मतलब इसका होल स्क्वायर किया तो 3/4 एंड √3/2. ये आ गया आपको माइनस 1/2 तो 3/8 माइनस 1/3 इंटू 8. सो यहाँ से कितना मिलेगा 3√3/8. ये कट गया माइनस √3/8
माइनस कितना मिलेगा देखिए 24, तो 9 माइनस 1 8 और ये कितना हो गया 3, सो 3√3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 बाई 8 यानी √3/4 माइनस 1/3. So this is your required area in unit square. √3/4 माइनस 1/3. तो देखो कहाँ है ये √3/4 माइनस 1/3 फर्स्ट ऑप्शन. तो 9 जनवरी से एक और क्वेश्चन इसी साल का कॉम्प्लेक्स नंबर से, राइट. सो सिंपल सा क्वेश्चन है ये. जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द रियल पार्ट ऑफ द जेड मॉड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मॉड इज इक्वल्स टू 4, देन मॉड ऑफ जेड कैन नॉट बी. सो देखो हम लोग इसको कैसे करते हैं, लेट करते हैं जेड को कार्टेशियन फॉर्म में. लेट जेड इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. देन वी नो दैट x इज द रियल पार्ट ऑफ जेड and y is equals to its imaginary part. z का रियल पार्ट x से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को बोलते हैं y. सो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू 4, ये गिवन है. अब देखिए क्या है कि अगर आपने ये मॉड रिमूव किया, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. This is the first degree equation in x and y, which is represent the equation of the straight line. So you can plot these 4 straight line. 4 straight line कैसे, जब ये प्लस में माइनस में ये यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे क्योंकि मॉड जो है ये x के साइन के रेस्पेक्ट में खुलेगा, मॉड ऑफ x, सिमिलरली मॉड ऑफ y. So in the first quadrant when x is positive, y is also positive, this will be x plus y equal to 4, right? So देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग. In the first quadrant x plus y equal to 4. So x plus y equal to 4, when you put y equal to 0 on the x axis, this will be 4, 0. और यहाँ कितना हो जाएगा, x को 0 डालने पर 0,4. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया मेरे पास. दिस इज 4,0 एंड 0,4. सिमिलरली आप सेकंड में ड्रॉ करेंगे, सो दिस विल बी माइनस 4,0. आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो 0,-4, इससे मिला दीजिए. तो ये बेसिकली क्या है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है और ये ओरिजिन हो गया. So all the points lies on these lines, on these 4 lines is represent the value of z. ठीक है. अब ये आपको क्या गिवन है देखो, that mod of z cannot be. आपको इसका रेंज निकालना है, मतलब ये कह रहा है z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये गिवन है, मैंने ड्रॉ कर लिया, तो mod of z का मैं इंटरवल निकालती हूँ. बेसिकली mod of z क्या रिप्रेजेंट करता है, हम ऐसे लिख सकते हैं z minus 0. So this is the distance between z यानी x, y फ्रॉम 0,0. ओरिजिन से डिस्टेंस है. सो मॉड ऑफ जेड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो आप देखिए ओरिजिन से जेड मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितना आएगा, इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. 4 डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम पे रहेगा, ठीक है. तो मॉड ऑफ जेड जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 4, यानी ऐसा जेड जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है. एंड मिनिमम मुझे निकालना है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दे, इधर ले लें, सब जगह सेम आएगा. तो ये कितना हो गया O एंड M. ये कितना है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द x प्लस y इक्वल टू 4. तो ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें OM, सो दिस विल 4/√2 एंड विच इज इक्वल्स टू 2√2. तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड जेड मिनिमम इज 2√2 यानी √8. So mod z is greater than equals to √8 and less than equals to 4 which is √16. तो ये mod z का इंटरवल आ गया. अब देखो √8 से √16 आना चाहिए. So √10 इस इंटरवल में आता है, हाँ जी. ये आता है √8, हाँ जी. √7 इस इंटरवल में नहीं आता है. तो ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है mod z cannot be जो नहीं हो सकता. तो ये मेरा आंसर कहलाएगा. √17/2 भी इसी इंटरवल में आएगा, बिकॉज 16 हुआ अगर ये, तो 16 हो गया √16, तो √16 कितना हो गया 4 एंड 4 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 2 पॉइंट समथिंग. तो 2 पॉइंट समथिंग तो इसके बीच में आएगा, है ना. तो ये आंसर भी इसके आएगा. तो आपका कैन नॉट बी, तो आंसर कितना होगा √7, आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन MOD से. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. x इज गिवन 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा एंड y इज 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इन द इंटरवल 0 to 2 pi. Then you have to determine the second derivative with respect to x at the theta is equals to pi. So देखिए dy by dx मुझे निकालना है. So this is the parametric equations.
है ना। सो पहले हम निकालते हैं dy बाई डी थीटा, क्योंकि मुझे चाहिए dy बाई dx. सो dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा. सो थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं. -2 साइन थीटा, ठीक है. कॉस का कितना हो गया, कॉस का माइनस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा, राइट. इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. -2 साइन थीटा प्लस ये कितना हो गया 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ब्रेक कर लो इसको हाफ एंगल में, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 साइन थीटा. सो 2 कॉस थीटा -1. सिमिलरली dx अपॉन डी थीटा करें, उसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट. 2 कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा, ठीक है. इसको हम लिखते हैं 2 कॉस थीटा -2. इसका फॉर्मूला देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, राइट. सो ये यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, 2 कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉस थीटा, या फिर ऐसे लिख लो -4 कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम 2 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ से मिला कॉस थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मिला +1. इसके फैक्टर बनाते हैं हम लोग. देखो ये क्या लिखा है, अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर +1. ये कितना हो गया -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1, यानी -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस अल्फा -1. सो दिस विल गिव यू -2 अल्फा कॉमन लिया, अल्फा -1 प्लस 1 अल्फा -1. तो फैक्टर कितना हो जाएगा -2 अल्फा प्लस 1, यानी 2 कॉस थीटा प्लस 1 एंड कॉस थीटा -1, राइट. देखिए जब आप x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 2 कॉस थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा का 2 कॉस 2 थीटा. यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगाया, 2 कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस प्लस, ये कितना है अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, राइट. तो इसका फैक्टर मैंने सेपरेटली आपको समझाया, माइनस कॉमन लेंगे तो यही मिलेगा 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस अल्फा -1. 2 अल्फा कॉमन लिया, अल्फा -1 अल्फा -1. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, है ना, 2 अल्फा प्लस 1 और अल्फा -1. तो 2 cos थीटा प्लस 1 एंड cos थीटा -1. सो dy by dx is equals to dy upon d theta to the dx upon d theta. डिवाइड कर दें तो dy upon d theta is 2 sin theta 2 cos theta -1 डिवाइडेड बाय यहाँ से -2 माइनस आप अंदर दे दें तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस 2 कॉस थीटा. देखो मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि वी हैव टू डिटरमाइन द सेकंड डेरिवेटिव एंड ये बहुत ही लेंथी फॉर्म में है. तो इसको अगर आप डायरेक्टली u बाई वी यू इंटू वी लगाएंगे तो लेंथी हो जाएगा. हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं. देखिए कितना हो गया, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 and 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, right. और यहाँ से देखो इसको हम लिखेंगे 2 cos theta हाफ tan के फॉर्म में लगाते हैं क्योंकि देखिए ये भी tan ही बनेगा. यहाँ से कितना हो गया cot, सो 1/10 हो जाएगा. तो tan theta by 2 इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अल्फा. सो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर -1, और यहाँ पे 1 प्लस 2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट. कॉट थीटा बाई 2 यानी 1/अल्फा. यहाँ से 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर -1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर. कितना मिला देखिए, तो 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस अल्फा स्क्वायर. इसे मल्टीप्लाई करें तो 1/3 अल्फा माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर. क्या बन गया देखो, 3 tan थीटा बाई 2 माइनस tan क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका tan 3, है ना, और हाफ एंगल है तो थीटा बाई 2, सो दिस विल बी cot 3 थीटा बाई 2, ये मुझे क्या मिला dy बाय dx। नाउ मुझे क्या करना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो d2y अपॉन dx2, पहले आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, फिर इसका कितना हो गया, इसका करना है मुझे, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 3 बाई 2, और थीटा का कितना हो गया d थीटा अपॉन dx, सो माइनस 3 बाई 2 cosec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 एंड d थीटा अपॉन dx, तो d थीटा अपॉन dx कहाँ है मेरे पास, ये रहा, हाँ, तो 1 अपॉन माइनस 2 1 प्लस 2 cos थीटा एंड cos थीटा माइनस 1, ये वैल्यू मुझे किस पे निकालनी है, थीटा इज इक्वल टू पाई पे, तो पुट करें हम, तो यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस और माइनस ही प्लस हो गया 3 बाई 4, cosec स्क्वायर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे देता है माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 1 अपॉन cos पाई इज माइनस 1, तो यहाँ से 1 माइनस 2 इज माइनस 1 और माइनस 1 इज माइनस 2, कितना आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 बाई 8, सो d2y अपॉन dx2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द y with respect to x at theta is equals to pi will be equals to 3 by 8। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।